नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शुरुआती दिनों में फ्रेशर कुछ गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। अगर ये मिस्टेक आपको शुरुआती दिनों में पता हो तो आगे चल के आप इन्हें अवॉइड करेंगे, भविष्य में होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हो। तो बहुत सी आसान सी और बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको फील्ड में 2-3 साल बाद पता चलती है, परंतु उससे पहले अगर आपको पता हो तो इससे आपका बहुत सा नुकसान टल सकता है और इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मिस्टेक नंबर 1। पहली मिस्टेक जो होती है, शुरुआती दिनों में फ्रेशर को जो भी जॉब मिले कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो जॉब पकड़ लेते हैं। आज की सिचुएशन में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल बात हो गई है, परंतु फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, शुरुआती वक्त में आपको अपना सेक्टर डिसाइड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए रोड, ब्रिज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इन सेक्टर्स में आप किन सेक्टर में अपना करियर डेवलप करना चाहते हो, इसके बारे में आप शुरुआती दिनों में जानकारी लीजिए। उस सेक्टर में काम करने वाले सीनियर से बात करके उस फील्ड की जानकारी लीजिए। सिर्फ ज़्यादा पैसे मिलने पर जॉब लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। उस सेक्टर में आपका फ्यूचर क्या है, उस सेक्टर में आपकी ग्रोथ क्या है, या फिर अगर आप भविष्य में बिजनेस करने वाले हो तो उस सेक्टर में आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, इसकी जानकारी आप अपने सीनियर से या फिर उस जॉब में काम करने वाले लोगों से ले सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का अगर आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर चीफ इंजीनियर, ऐसे लोगों से। तो इसका मतलब यह है कि जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत जैसे जॉब की ज़रूरत आपको होती है, उसी तरह से जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत कंपनीज को भी होती है। सेक्टर डिसाइड इसीलिए करना है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखेंगे, आपने शुरुआती 3 साल अगर रोड सेक्टर में अगर काम करते हो और उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हुई कि आप रेसिडेंशियल जोन में काम करना चाहते हो, जो आपने रोड सेक्टर में जो एक्सपीरियंस लिया है 3 साल का, वो रेसिडेंशियल सेक्टर में आने के बाद इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है, इसीलिए आपको वहाँ पर 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। हालांकि शुरुआती दिनों में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर सकते हैं तो शुरुआती दिनों में आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, परंतु जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपना सेक्टर चेंज करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अपना सेक्टर डिसाइड कीजिए कि आप किस सेक्टर में काम करने वाले हो। अगली मिस्टेक जो है वो है कंटिन्यूअस जॉब चेंज। कुछ लोग हर 6 महीने या फिर 7 महीने में जॉब चेंज कर लेते हैं। वैसे तो अगली कंपनी में अगर ज़्यादा पेमेंट मिला तो ये लोग अपना पहला जॉब छोड़ के अगली कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। इसका दोहरा नुकसान आपको होता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि इसके वजह से आपका एक बैड रेपुटेशन तैयार हो जाता है। जहां पर भी आप फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए जाते हो वहां पे वो लोग आपका रिज्यूम, मान के चलिए 2 साल में अगर आपने 4 कंपनियां बदली है तो वो लोग सोचते हैं कि अगर यह बंदा 6 महीने तक किसी एक कंपनी में भी नहीं टिक पाया तो ये आगे चल के हमारी कंपनी में कैसे फिर लॉन्ग टाइम तक काम करेगा। तो इससे आपको इंटरव्यू में वो रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला नुकसान ये होता है कि आप बिल्डिंग लाइन में फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट खत्म होने में कम से कम 1.5 से 2 साल आप पकड़ के चलेंगे, तो अगर आप 6-6 महीने में अगर जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको बहुत से काम सीखने को नहीं मिलते। इसीलिए जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बॉटम से लेकर टॉप तक, मतलब स्टार्ट से लेकर फिनिश तक अगर कंप्लीट करेंगे तो बहुत सी एक्टिविटी आपके हाथ के नीचे से जाने की वजह से आपको उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जब भी आप जॉब स्विच करने वाले हो तो उस वक्त आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है। अगर आप कंटिन्यूसली चेंज करते हैं तो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को परफेक्टली सीखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि फ्रेशर्स को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा साइट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद आपको पूछे जाते हैं। इसीलिए इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसीलिए आप काम या फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज आप गेन कीजिए, इससे आपका CV भी अच्छा खासा मजबूत होगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में आप सैलरी की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मत कीजिए। शुरुआती दिनों में अगर आप नॉलेज की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, शुरुआती दिनों में जितना आप नॉलेज लेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है। जब भी आप अगली कंपनी में जाएंगे तो आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और जब अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है तो इंटरव्यूअर को शुरुआती वक्त में ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा इस काम के लिए परफेक्ट है। अगली मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये होती है कि जब भी आप जॉब स्विच करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि बहुत से लोग जॉब स्विच करते वक्त
अगली कंपनी का ऑफर लेटर हाथ में आने से पहले ही जॉब रिजाइन कर देते हैं। ऐसे वक्त में अगर आपको वो जॉब नहीं मिली तो आप फिर से जॉब सर्च के उसी चक्कर में फंस जाते हो और ऐसे वक्त में आगे चल के जो मिले वो जॉब आप पकड़ लेते हो। तो इसीलिए आपको अगली कंपनी का अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। उसके बाद में जो प्रीवियस कंपनी है उससे अपना एक्सपीरियंस लेटर लेना भी जरूरी है। छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा या फिर इससे आपको भविष्य में कोई फायदा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस नॉलेज के बारे में पता चल सके। और हाँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।